हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संजीव कुमार। आज का टॉपिक है फिजिक्स का, जो कि आपका दीर्घवृत्तीय प्रश्न लेकर आए हैं। आज की क्लास ये करेंगे तो आपका 2024 में यानी कि 6 अंक में जो पूछे जाने वाले प्रश्न कभी छूटने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। समझिए कि रामबाण 2024 के लिए है। अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन प्यारे 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगर वीडियो पर बने रहेंगे तो ये क्वेश्चन आज आप लोग को पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। तो चलो बच्चों, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध करे या अवतल दर्पण में सिद्ध करे या F बराबर R/2 या R बराबर 2F होता है या नहीं होता है, इसको दर्शाना है। तो चले प्यारे, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। फिजिक्स का मतलब होता है फिगर। जब तक आपको फिगर समझ में नहीं आएगा तब तक फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। समझ लीजिए, फिजिक्स है फीलिंग करने का सब्जेक्ट, तो फीलिंग करना पड़ेगा। फिजिक्स का मतलब फिगर। तो चलो प्यारे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो चलो मेरे साथ आप एक दर्पण बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, दर्पण है, ये अवतल है या उत्तल है, आपको पता चल गया होगा कि जो दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो चलो ये दर्पण है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, उभरा हुआ भाग को रंग देंगे, तब तो ये दर्पण होगा। चलो इधर से हम पेंट करते हैं। अब कितना बच्चा को लगता होगा गुरुजी इधर से काहे पेंट करते हैं, तो दर्पण को हमेशा अपने से राइट से पेंट किया जाता है, लेफ्ट से किसी वस्तु या प्रकाशीय बिंदु या प्रकाशीय किरण को गुजारा जाता है। यहां तक तो समझ में आ गया। चलो, अगर ये दर्पण है तो इसका मैं एक प्रधान अक्ष जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यहाँ पे रेखा खींच देंगे। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो इस बिंदु के नाम यहाँ पे ये आपका प्रधान, यहाँ पे अवतल दर्पण का ये प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर काटती हुई गुजरती है इसको कहते हैं ध्रुव। इसको P से प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो प्यारे, ये आपका क्या है, इस बिंदु के नाम किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका अगर मान के चलिए फोकस है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं है। चलो अगर मान के चलिए प्रकाशीय किरण को यहां से गुजारेंगे तो हम जानते हैं परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेंगे। तो यहाँ पे फोकस से होकर ये गुजरेगा, ऐसे करके गुजार दीजिए। जैसे आपतित किरण हुआ, इस किरण का नाम हम अगर AB दे देते हैं। AB कोई किरण है जो परावर्तक सतह से टकराकर पुनः ये फोकस से होकर गुजर गई। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो बोलो। अब देखो करना क्या होगा, दूसरा किरण क्या करना होगा, केंद्र से और इसको मिला देंगे। आप ये समझिए किसी वृत्त के, अब छोटा सा उदाहरण मैं यहां दे रहा हूं, ये समझिए एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। यहां से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कहीं से भी मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां तक आपको दिक्कत नहीं है। चलो इसी प्रकार से समझो, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है। आपतित किरण को कोण I से सूचित किया जाता है, परावर्तित किरण को कोण R से सूचित किया जाता है। चलो इस कोण को हम क्या नाम रखते हैं, चलो इस कोण का हम नाम रख लेते हैं। ये आपका कोण 1 है, ये आपका कोण 2 है। कहेंगे गुरुजी आप इस कोण का नाम तो रख दिए, चलो एक कोण और है, चलो इसका भी नाम हम रख देते हैं, ये कोण 3 है। यहां तक किसी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करेंगे। अब देखो प्यारे, इसी फिगर के माध्यम से आपको करना क्या होगा, इसका भाषा लिखना होगा। क्या भाषा ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी फिगर से आपको क्या करना होगा, भाषा लिखना होगा। तो प्यारे यहाँ पे इस दर्पण का नाम M और M' रख देते हैं। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। अब देखो प्यारे, करना क्या होगा, इसका भाषा लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है भाषा क्या होगा, यहाँ पे देखो प्यारे भाषा क्या होगा। चलो इसको हम थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। भाषा क्या होगा प्यारे, यहाँ पे भाषा होगा, चलो यहाँ पे लिखेंगे माना कि चलो भाषा लिखेंगे M एक अवतल दर्पण है, एक अवतल, इसी फिगर के माध्यम से अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। चलो भाषा प्यारे लिखेंगे जिसका ध्रुव क्या है प्यारे, ध्रुव है P, तथा वक्रता केंद्र प्यारे क्या होगा, वक्रता
केंद्र, जिसको सेंटर कहते हैं, वक्रता केंद्र है, क्या है प्यारे, सी है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो प्यारे, इसी से फिगर से हम भाषा लिखे हैं कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, और यहाँ पे लिखेंगे जिसमें प्यारे आगे देखो क्या होगा, AB क्या है, आपतित किरण है। AB क्या है, AB है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। चलो आपतित किरण, चलो प्यारे आपतित किरण है। यहाँ पे लिखेंगे किरण है जो परावर्तन के बाद यानी परावर्तक सतह से टकराकर आप कह सकते हैं मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन यहाँ पे देखो प्यारे क्या हो जाएगा, परावर्तन। चलो यहाँ पे परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, यहाँ पे लिखेंगे मुख्य फोकस। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे, मुख्य फोकस से, जिसको एफ से प्रेजेंट किया जाता है, फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। ये परिभाषा कहाँ से आया, इस फिगर से आया। इतना लिखने के बाद देखो इसको सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। चलो इतना भाषा आप लिख लिए, अब इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको समझ में पूरा डिटेल से देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। अब देखो प्यारे करना क्या होगा, थोड़ा इसको छोटा करके आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो ये आपका मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा तो यहाँ पे लिखेंगे परमाण। क्या लिखेंगे प्यारे, परमाण, जिसको कहते हैं प्रूफ। अब देखो प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है, देन प्रूफ करना है कि आपको F बराबर r/2 कैसे होता है। चलो प्यारे, चूंकि जानना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो कोण एक जो है, कोण एक बराबर कोण जो 2 है, ये किसके नियम से कहेंगे, तो ये आपका कोण 1 बराबर 2, इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। आप किसके नियम से कह सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, क्योंकि आप जानते हैं आपतित किरण परावर्तन के बाद जो दो किरण बनती है, उससे यहाँ जो कोण बनती है दोनों आपस में बराबर होता है। चूंकि यहाँ पे फिर लिखेंगे, अब देखो प्यारे, ये जो कोण 2 है, ये जो कोण 1 है या कोण 3 है, यहां से देखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। ये देखो, अगर आप मैथ का स्टूडेंट होंगे जरूर जानते होंगे कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। यहाँ का जो कोण बनता है, यहाँ मान लीजिए यहाँ का थीटा, ये भी थीटा होगा, ये जेड जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये इस कोण को एकांत अंतः कोण बोला जाता है। ये कोण जितना होगा, मान के चलिए 45 का होगा, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। इसको कहते हैं एकांत अंतः कोण। तो यहाँ पे इसको समीकरण 2 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं एकांत अंतः कोण के माध्यम से। यहाँ पे लिखेंगे एकांत अंतः कोण के माध्यम से ये आपका क्या होगा, सही होगा। चलो यहाँ तक लिखने के बाद क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को मिला देना है। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो इसको हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे नो मतलब अब प्यारे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखो प्यारे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये साबित होने वाला है। समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से देखिए, इसका LHS वाले पार्ट इक्वल है। आप ऐसे कह सकते हैं LHS अगर बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे, यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 3। ये आपको कहां से मिला, ये आपको समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएं तो कोण 2 बराबर कोण 3 हुआ। आप यहां से कह सकते हैं, ये देखो, अब यहां से कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर मान के चलिए कोण 1 और कोण 2, यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3 हुआ, इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे, इसको देखो आगे करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखो, अगर मान के चलिए ये दोनों कोण इक्वल हो जाएगा प्यारे, अगर ये दोनों कोण इक्वल हो जाएगा, इस फिगर को थोड़ा यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको इस प्रकार का फिगर दिख रहा होगा,
इस प्रकार का फिगर दिख रहा होगा। अगर ये कोण और ये कोण अगर मान के चलिए दोनों आपस में बराबर है, आप जानते हैं त्रिभुज में पढ़े होंगे, थीटा का अगर किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है, कोण के आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होगा, ये भी भुजा आपस में बराबर होगा, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज आपका AFC में, AFC में। अब देखो प्यारे करना क्या होगा, त्रिभुज AFC में यहाँ पे देखेंगे दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ये भुजा आप कह सकते हैं AF बराबर क्या हो जाएगा FC, इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं प्यारे AF बराबर FC। इसको समीकरण क्या मानेंगे, इसको समीकरण 3 मानेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत बोलो हाँ या नहीं, इसको समीकरण 3 मानेंगे। यहाँ तक आपको अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ भाषा, यहाँ पे लिखना है प्यारे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु P के नजदीक होगा। अब कहेंगे गुरुजी ये कौन सी भाषा है, नजदीक होगा। अब यहाँ पे देखो प्यारे, ये जो मैंने भाषा लिखा है इस फिगर से लिखे हैं, इस फिगर को समझिए थोड़ा। अब यहाँ पे जो फिगर हम यहाँ से फिगर से भाषा लिए हैं, इसको थोड़ा जूम करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर दर्पण का द्वारक ये है आपका दर्पण का, ये है आपका दर्पण का क्या प्यारे, द्वारक है। इस चीज को समझो, ये जो आपका दर्पण का द्वारक है, ये आपका क्या है, दर्पण का द्वारक। अगर मान के चलिए यहाँ पे देखो, दर्पण का द्वारक अगर छोटा अगर मान के चलिए होगा, इसका मतलब है यहाँ पे, सॉरी ये द्वारक नहीं होगा ना, चलो यहाँ पे ये दर्पण का द्वारक है। अगर दर्पण का द्वारक अगर छोटा होगा, इसका मतलब यहाँ से देखो बिंदु A जो होगा बिंदु P के नजदीक होगा, करीब होगा, इसलिए कह सकते हैं AF जो होगा PF के इक्वल होगा। इसी चीज को हम भाषा में वहां पे लिखे थे, इसको आपको समझा दिए। आगे देखते हैं इसका, आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे प्यारे लिखना है दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा AF बराबर क्या हो जाएगा FC, इसलिए हो जाएगा AF बराबर FC, क्या हो जाएगा PF ना हो जाएगा, हाँ FP हो जाएगा। यानी दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए AF बराबर हो जाएगा FP। इसको समीकरण 4 मानेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो आगे देखो बच्चों, करना क्या होगा, अब लिखना है समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से फिर लिखेंगे नो, मतलब अब समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे प्यारे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। यहां तक देखो प्यारे क्या करना है, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से आपको मिला दीजिएगा। इसमें करना होगा, इसमें भी देखो इसका LHS दोनों का सेम है, तो FC बराबर क्या हो जाएगा PF। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे FC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FC बराबर हो जाएगा PF, क्या हो जाएगा PF। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये FC और PF क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। आगे देखो प्यारे करना क्या होगा, आगे देखो थोड़ा है आपका, ये 6 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न है, थोड़ा लंबा होगा। अब देखो FC बराबर PF अगर हो जाएगा, इसलिए कह चूंकि आप जानते हैं, यहां से देखिए आपका क्या था, दर्पण इस प्रकार था, दर्पण प्यारे इस प्रकार था, ये आपका प्रधान अक्ष था, सॉरी ये क्या कहते हैं, ये आपका ध्रुव था, यहाँ पे आपका फोकस था, ये आपका केंद्र था। अब यहाँ से देखो इस प्रकार से रेखा फोकस से होकर गुजरा था, इसको मिलाए थे, तो यहाँ पे देखो ये था केंद्र। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे FC का मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हुआ, बराबर है। तो चूंकि हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, ये वो कर्ता केंद्र है, अगर मैं F यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PC बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों भुजा का योग यानी CF प्लस क्या हो जाएगा FP या PF हो जाएगा, FP या
पी एफ हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अगर मान के चलिए पीसी निकालना है, यहां से यहां तक की लंबाई को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपका पीसी वक्रता त्रिज्या जिसको आर से प्रेजेंट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रेजेंट किया जाता है बच्चों? आर से प्रेजेंट किया जाता है। अगर मान के चलिए यहां से यहां तक ये फोकस दूरी है, ये पी एफ बराबर क्या है? आपका फोकस दूरी है, जिसको आप एफ से प्रेजेंट करते हैं। अगर सी एफ के जगह यहाँ पे देखिए, अगर सी एफ के जगह ये सी एफ है, एफ सी या सी एफ है, तो यह क्या इस सी एफ के जगह आप एफ सी पी एफ लिख सकते हैं? तो यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ, आर बराबर हो जाएगा 2 पी एफ। अब देखो पी एफ जो होती है फोकस दूरी होती है, आर बराबर प्यारे हो जाएगा यहाँ पे पी एफ बराबर होता है, यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये हो जाएगा एफ से प्रेजेंट किया जाता है। इसी को सिद्ध करके हम यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 2f, या f बराबर इसको गुणाम है तो f बराबर हो जाएगा r/2। इसी को सिद्ध करके बताने वाले थे, ये आपका सिद्ध हो गया। क्या आपको समझ में आ गया? चलो प्यारे, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को पूरा एक बार से फिर से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।